आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। ठीक है, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति और उसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों ही वर्ड 3 वर्ड कंपोज है, इसमें भी 3 वर्ड कंपोज है। देखिए, एक है ट्री, दूसरा है गोनो, तीसरा है मेट्री। ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है मापन। ठीक है, और त्रिकोणमिति में भी 3 वर्ड कंपोज है, त्रि कोण मिति। ठीक है, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण तो कोण ही रह जाएगा और मिति का मतलब होता है मापना। इस चैप्टर में 3 कोण वाले या 3 भुजा वाले आकृतियों के मापन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। हमने पढ़ा है ज्योमेट्री के अंदर में कि ज्योमेट्री के अंदर में जियोमेट्रिकल जो फिगर होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर, उसमें 3 कोण या 3 भुजा वाले एक ही आकृति है, वो है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल है जिसके पास 3 कोण होते हैं या 3 भुजा होते हैं। और त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो भुजाओं के आधार पर उनको बांट दिया गया, दूसरा जो है कोण के आधार पर बांट दिया गया। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर जो बांटा गया उसमें है समबाहु त्रिभुज। यह वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। यह वह त्रिभुज है जिसकी केवल 2 ही भुजाएं बराबर होती है। द्वि है ना, द्वि का मतलब होता है दो। हाँ, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, 2 बराबर भुजा हो, वो समद्विबाहु। तीसरा जो है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यह वह त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज ये है, और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, बता रहे समझ में? वो यह वह त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण की माप जो है 90 डिग्री से कम होती है। दूसरा जो है समकोण त्रिभुज। यह वह त्रिभुज है जिसका कोई भी 3 कोण है ना, 3 कोण, तीनों कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो। और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। कोई भी एक कोण, जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से यदि ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये 6 प्रकार के त्रिभुज में से एक त्रिभुज को हम निकालते हैं, वो है समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज के मापन के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। उसमें भी 3 भुजाएं होती हैं, उनके तीनों भुजाओं के स्पेशल नाम है। तीनों भुजाओं में से 2 भुजा अगर दिया हो, तीसरी भुजा अगर निकालना हो तो निकालने के तरीका को हम लोग जानेंगे, और उससे संबंधित जितने भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूलों को जानेंगे। और फिर त्रिकोणमिति चैप्टर में हमें क्या क्या ज्ञात करना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जानने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट
एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी आकृति कैसे होती है आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं, बोर्ड पर जो मैंने बनाया। तीन भुजाएं हैं, एक यहां से लेकर यहां तक एक भुजा। मैं इसको शीर्ष का नाम दे देता हूं, जैसे यहाँ पे दो भुजाएं मिली है, मैंने ए माना, इस पॉइंट को बी माना और इस पॉइंट को मैंने सी माना। यहाँ पर ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष है जिस पे कोण भी बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोण बना, यहाँ पे कोण बना, यहाँ पे कोण बना। तो तीन भुजाएं ए से लेकर बी तक, एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। यहाँ पे तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम है। सबसे पहले हम कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। यह बीसी पर सीधे ऊर्ध्वाधर एक किरण, एक रेखाखंड आके गिरी है, एक भुजा सीधे। तो जब सीधे आके अगर यहाँ पे गिरा हुआ है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, यानी कि एक समकोण। तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। अच्छा, कोण बी समकोण है, यह समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है? एक तो यह बीसी है, बीसी, और दूसरा यह एबी है। यह दोनों भुजाएं क्या बना रही है? समकोण। तो इन दोनों भुजाओं को छोड़ के तीसरी भुजा कौन बच रही है? एसी। इसी को कहते हैं कर्ण। पहला तरीका पहचानने का यह है कि समकोण बनाने वाली भुजा, या यूं कहिए कि समकोण से निकलने वाली भुजा। तो समकोण यहाँ है बी पर, तो बी से निकलने वाली भुजा एक बीसी है और बी से निकलने वाली दूसरी भुजा बी ए है। तो बीसी और बी ए दोनों समकोण से निकलने वाली भुजा है। उस भुजा को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो बच रही है तीसरी भुजा, उस तीसरी भुजा को कर्ण कहते हैं। एक तो तरीका यह है समझने का। दूसरी तरीका यह है कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है, समुख भुजा, समकोण के समुख भुजा, हम यहाँ पे लिख देते हैं समकोण का समुख, समकोण के समुख भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कही जाती है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। हम कर्ण लिखे या फिर से एच लिखे, बात एक ही है। और याद रखिएगा, कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण, समकोण के समुख भुजा। अब एक और कारण है, जब आप 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। सबसे त्रिभुज में एक कोण यदि सबसे बड़ी है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्यों हमने कहा कि ये सबसे बड़ी है? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है और अकेले बी जो है वो 90 डिग्री है। तो बच गया कोण ए और कोण सी, या दोनों मिलकर 90 डिग्री हो। तो जाहिर सी बात है, दोनों जब मिलकर 90 डिग्री हो रहा है तो अकेले अकेले तो 90 से कम ही होगा ना। हो सकता है ये 70 हो, वो 20 हो सकता है ये 60 हो, वो 30 हो सकता है ये 45, वो भी 45, लेकिन 90 तो नहीं अब हो सकता है। तो इस हिसाब से हमें मालूम चला कि इस त्रिभुज में तीनों कोणों में सबसे बड़ी जो कोण है वो है समकोण, तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो हमने ये पहचाना कि कर्ण कौन है, और ये भी हमने जान लिया कि कर्ण उस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब हम जानेंगे बाकी दो भुजाओं के नाम। तो यह जो नीचे है एकदम तल पे सटा हुआ है क्षैतिज रूप से, इसे हम कहते हैं आधार। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, बी से आधार। ये जो आया है ये अभिलंब या लंब कहिए इसे, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास समकोण में तीन भुजाएं हो गई, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। कर्ण जिसपे सबसे लंबी भुजा है, कर्ण जिसपे
सबसे लंबी भुजा। एक नाम आप जानिए गणितक का, पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस ने एक ट्रिक दिया जिसे हम लोग पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं या पाइथागोरस सूत्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में, बात सुनना, वो मैं लिखने वाला नहीं हूं, उनका स्टेटमेंट सुनना। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा का वर्ग यानी कि स्क्वायर, तो सबसे लंबी भुजा इसमें कौन है? कर्ण। कर्ण का, उन्होंने कहा कर्ण का वर्ग शेष जो बच गए हैं भुजाएं लंब और आधार, उनके वर्गों का योगफल के बराबर होता है। वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा। क्या उन्होंने कहा? कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो कर्ण को h कहते हैं। इट मीन दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन? याद रहेगा? याद रहेगा। अब इसी से बाकी हम तीन फॉर्मूले निकालने वाले हैं। कैसे? देखिए, यदि समझना, यदि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h अगर यहीं पे रहेगा तो स्क्वायर है, उधर जाके रूट करेगा, उधर जाके रूट करेगा। ठीक है। अगर हम p को बचाना चाहते हैं, p को, p स्क्वायर को, तो b स्क्वायर इधर प्लस में है, वो आकर इधर क्या करेगा? किसमें से माइनस करेगा? h स्क्वायर में से माइनस करेगा ये, और रूट चढ़ाएंगे ऊपर क्योंकि स्क्वायर यहाँ नहीं रखना है। फिर उसी तरीके से b का निकालना चाहे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस ये तीनों के तीनों फॉर्मूला को याद रखने का आसान सा तरीका है। सर ने कहा था कि h सबसे लंबी भुजा, तो h लंबी कब आएगा? जब दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तभी तो बड़ा चीज मिलता है। तो दोनों को अंदर स्क्वायर में जोड़ देना, रूट के अंदर। ये सोचने और याद रखने का तरीका है। अगर p निकालना है तो h में h बड़ी है, वो में से b को घटा देंगे स्क्वायर में। देखो b घटा हुआ है स्क्वायर में। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। और b निकालना है तो b भी तो छोटा चीज है ना, तो वो घटाना पड़ेगा। किसमें से? जो बड़ा होगा। तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर को घटाएंगे। ये तीनों ऐसे याद रखे जा सकते हैं। h निकालना हो तो प्लस करना है, p या b निकालना है तो माइनस करना है। ये दिमाग में रहेगा तो फॉर्मूला ज्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, झंझटे नहीं रहेगा उसका। चलो, ये याद रहना चाहिए, एच पी बी, ये जरूरी है, एकदम जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके त्रिकोणमिति में ऐसा सवाल आता है जब लंब और कर्ण दे दे, आधार नहीं दे, और आधार की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको आधार निकालना पड़ता है उस समय। तो आधार निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए और उस पर निकालने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। अब निकलता कैसे है, मैं कुछ भुजाओं को मिसिंग कर दे रहा हूं और फिर आपको निकालने का तरीका समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है, ये एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री दे दिया, ओके, 90 डिग्री का ये सिंबल है। यहाँ पे मैंने 13 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर दे दिया, और यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दिया, मिसिंग कर दिया मैंने। अब आप दिमाग में सेट कीजिए कि इसमें कर्ण कौन है? 13 है। और आधार कौन है? लंब कौन है? नहीं है। ए बी सी आप लिखेंगे ना। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहली चीज जो लिखना होता है वो बी 90 डिग्री है, ये, क्योंकि ये जब आप बता देंगे ना तब लंब, आधार और कर्ण आसानी से कहे जा सकते हैं कि ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब। ठीक है, ये दिया हुआ है। तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, कॉमा दीजिए, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है AB। अच्छा, AB मन में सोचिए क्या है? लंब है ना। तो लंब है तो हम जानते हैं कि लंब को P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लंब को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का फॉर्मूला H में से B को घटाना है, तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए AB बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ण। कर्ण कौन है? AC है। AC का होल स्क्वायर आधार BC का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। याद है कि AB बराबर AC कितना है? 13, 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आता है? 169। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। माइनस करेंगे कितना आएगा?
144, और 144 का वर्ग कितना होता है 12 सेंटीमीटर। आगे निकाल ले, ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। चलिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे ये 6 है, ये 8 है, ये आपको निकाल के दिखाना है। यहाँ पे मैंने दिया P, यहाँ Q, यहाँ R। ओके, ये भी वैसा ही है। यह अगर 90 डिग्री है, देखिए यह अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हुआ, यानी कि H हुआ। क्या हुआ? ही H हमें निकालना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे PR इज इक्वल टू अंडर रूट PQ लिखो, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दोनों को प्लस करना होगा। PQ है 6 का स्क्वायर, फिर 8 36 आएगा, यहाँ 64 आएगा, जोड़ने पर 100 आएगा, और 100 का क्या होगा 10 आंसर। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अगर इतना निकालने आ गया तो फिर हम त्रिकोणमिति का अनुपात कैसे निकालेंगे वो आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। टॉपिक क्या है? भुजाओं के नाम की पहचान। ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहां है 90 डिग्री और मैंने दे दिया ABC, तो AC का क्या नाम होना चाहिए? कर्ण। ये तो अच्छा है। ठीक है, H। अब जो लंब और आधार है, अब दिखने में तो दिख रहा है कि BC एक आधार है और AB एक लंब है, मगर थीटा बदलने के साथ साथ उसका लंब और आधार का नाम भी बदल जाता है। जैसे यदि थीटा यहां हो, थीटा क्या है? तो देखिए थीटा कोण के लिए संकेत है या कोण का संकेत है, कोण का संकेत। थीटा जहां भी रहे, अब देखिए इसको कहते हैं थीटा, थीटा, थीटा। ठीक है, ये ग्रीक अक्षर है, जैसे पाई भी एक ग्रीक अक्षर, उसी तरह थीटा, थीटा भी एक ग्रीक अक्षर। तो जिन भुजाओं पर समकोण और थीटा मौजूद हो, उस भुजा को हम आधार कहते हैं। ठीक है, 3 गो भुजा होता है, कर्ण, आधार और तीसरा, तो बच गया वो क्या कहलाएगा? लंब। बच गया सो क्या कहलाएगा? लंब। फिर एक और मैं त्रिभुज देता हूं, यह 90 डिग्री है, तो यह आप कह दिए कर्ण है। ठीक है, उसके सामने वाला, लेकिन थीटा जैसे ही मैंने यहां दे दिया तो थीटा और 90 डिग्री ABC किस भुजा पर मौजूद है? किस भुजा पर? AB पर। किस पर? कौन कौन मौजूद है? थीटा और 90 डिग्री। तो अब हम उसको कहेंगे आधार। ये बच गया तो कभी नीचे वाला आधार, कभी लंब, कभी ऊपर वाला लंब, कभी आधार, ये हो सकता है। कर्ण फिक्स्ड होता है 90 डिग्री के सामने, लेकिन लंब आधार और आधार लंब ही बनते रहता है। बताए समझ में? अब थोड़ा त्रिकोणमितीय फलन जो सूत्र है 6, जिसको हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति में, उसका नाम हम बता दें। पहला को कहते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा को कॉस थीटा, तीसरा को टैन थीटा, चौथा को कोसेक थीटा, पांचवा को सेक थीटा, छठा को कोट थीटा। ये सब है। अब यदि थीटा बगल में है, इसी को देखकर लंब आधार तय किए जाते हैं कि थीटा उसमें कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं त्रिभुज देता हूं, इसमें थीटा नहीं देता हूं, दे देता हूं PQR, यहाँ 90 डिग्री, और मैं ये कहता हूं कि साइन P की अगर बात करें हम, साइन P की बात करें हम, तो P तो यहाँ है
तो यह किसका जगह लिया है? थीटा का जगह लिया है। तो मानो यूं कि यह साइन थीटा कह रहा है, यानी पी की जगह थीटा समझ लो। तो अब आधार कौन हो जाएगा? पी क्यू। लंब कौन हो जाएगा? और कर्ण कौन हो जाएगा? यह जहां कहा समझ लेना वही थीटा। ठीक है, अगर यहां पर पी न कह के आर कह दे तो समझो आर पर ही थीटा है, तो ई हो जाएगा अब आधार, ई हो जाएगा लंब। कब हम बदल रहे हैं? जब फलन सूत्र के साथ जो थीटा के जगह पर है उसके अकॉर्डिंग हम बदल रहे हैं। बात समझना। अब मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, आप लोग से पूछूंगा और आप लोग जवाब देंगे। ए बी सी, बोलिए यदि मैं साइन ए रख लू, साइन ए, तो बताइए ए बी बी सी ए सी, ए सी क्या होगा? और ए बी क्या कहलाएगा? बहुत अच्छा। और ये बी सी लंब, समझ गए? यदि मैं ए को हटा के सी लिख दूं तो बताइए कर्ण कौन होगा? ए बी क्या होगा? लंब होगा। बी सी क्या होगा? आधार। क्योंकि सी है तो मानो ये थीटा हो गए, तो थीटा और 90 डिग्री जहां पे हो वो कहलाएगा आधार। समझ गए? इतना अगर समझ में आ गया ना तो फिर आगे भी बताने आ जाएगा। अभी ये आप लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ही समझ रहे हैं, जरूरी की चीज ही आप लोग समझ रहे हैं। बात आया समझ में? अब थोड़ा ये चीज समझ लीजिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ई रहा साइन थीटा का फॉर्मूला, ई रहा कॉस थीटा का फॉर्मूला, ई रहा टेन थीटा का फॉर्मूला। अब देखो पंडित पी से है तो पी, हर एच से है तो एच, उसी तरह बद्री बी और हर एच, प्रसाद पी और बोले बी। तो अब ये पता लगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी होता है। याद रखिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका एच बटा पी। अब ये याद नहीं करना पड़े। फिर सेक उसका उल्टा होता है कॉस का, तो एच बटा बी, और कॉट इसका उल्टा होता है बी बटा पी। ये याद रहेगा। आप चाहे तो हिंदी में भी याद रख सकते, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ऐसे। बात आया समझ में? इसे याद रखना है, इसे याद रखना है। अब समझ में आएगा आपको कि वो उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री। और आपसे कोई कहता है कि भाई साइन सी बराबर क्या होगा, तो हम तो जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला जो है वो होता है पी बटा एच। लेकिन बताओ यदि साइन सी दे दिया तो पी माने होता है लंब, पी माने होता है लंब, पता है ना लंब, बी माने होता है आधार, और एच माने होता है कर्ण। तो जरा तय कर लो इसमें पी चाहिए, पी कौन होगा? ए बी बी सी ए सी कौन होगा? कौन होगा? साइन सी है, तो समझो थीटा यहीं पर है, तो जब थीटा यहाँ है तो भाई क्या बन जाएगा? भाई क्या बन जाएगा? भाई कर्ण को क्या कहते हैं? एच, आधार को ये। अब लो चाहिए क्या? क्या चाहिए? पी बटा पी, तो ये है ए बी और बटा ए। समझ गए? यदि साइन ए रखूं तो बोलो फॉर्मूला तो वही है पी बटा एच। बताओ अब ए के लिए, ए का मतलब है ए पर थीटा चला गया, बताओ कौन बटा कौन होगा? बीसी बटा एसी। समझ में आ रहा है?
ये करने आना चाहिए, तब जाके एक्सरसाइज 8.1 आपसे बनेगा, एक्सरसाइज 8.1 बनेगी, ये करने आना चाहिए। यदि tan A कर दूं, नहीं tan C कर दूं, फॉर्मूला tan का क्या है देख के बताइए उधर, P बटा, अब tan C के लिए P कौन होगा और B कौन होगा सोचो, tan C के लिए, C का मतलब वही है थीटा, वही नहीं है, P कौन होगा, देखो P माने tan C, tan C, tan C का मतलब C पर थीटा है, तो थीटा है, इसके थीटा और 90 डिग्री से मिलकर बनता है आधार, आधार को B कहते हैं, तो BC नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ B है, P के जगह पर कौन होगा, AB होगा। बताओ tan A अगर हो तो फॉर्मूला वही P बटा B रहेगा, तो बताओ tan A के लिए थीटा तो याद आ गया, तो बदल गया ना लंबाधार, तो बस थीटा के सामने वाला आप BC रख लो और नीचे जो B है AB रख लो, समझ में आया। इसी तरीके से बताओ मुझे कोसेक, कोसेक A, भगवान लाल खड़ा हो जाओ, कोसेक A का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले बताओ, H बटा, तो बताओ अब इस त्रिभुज में कितना बटा कितना होगा, भुजाओं का नाम अब लेना है, कौन, हाँ A पर है, थीटा A पर ही है, पहले तुमको क्या चाहिए, H, पहले H ढूंढो, AC, बहुत अच्छा, अब P के लिए ढूंढो, कौन होगा, AC, फिर AC होगा, AB, AB ये होगा, इस पे 90 डिग्री और थीटा है, दोनों है, वो तो आधार होता है, यही तो समझना है कि जिसपे थीटा और 90 डिग्री है वो तो आधार होगा, हमें चाहिए P माने लंब, लंब चाहिए, क्या चाहिए, बस यूं समझो ना, थीटा के सामने वाला बीच, एकदम इजी है, बैठ जाओ। नदीम, सेक थीटा नहीं डाल रहा हूँ, सेक A डाल रहा हूँ, लो तुम्हारे लिए भी सेक A, सेक A का फॉर्मूला बोलो, सेक A का फॉर्मूला बोलो, क्या, सेक A का फॉर्मूला H बटा B, चलो अब इसमें सेक A के लिए H का मान बताओ, उसमें त्रिभुज में AC, B का मान बता दो, B का मान A के लिए, अरे उधर हल्ला नहीं करो, AB, A के लिए AB, आधार ये हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है, चलो कॉट, खुशी कुमारी, कॉट A के लिए फॉर्मूला बोलो, कितना, B बटा P, हाँ जो बोलोगी वही लिखूंगा, बोलो B कौन P कौन, A के लिए, A के लिए AB, B हो गया, हाँ और BC, बहुत अच्छा, ये करने आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन, बैठ जाए, किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ में आया उधर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर इतना करने आ गया तो क्वेश्चन आएगा, कल हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है जाके, ये समझना है, ओके, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, एक त्रिभुज दिया होगा, कर्ण का वैल्यू पता होगा, बी पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 5 होगा, ये मिसिंग कर दिया है, ये नहीं दिया है, और आपसे कहेगा tan C का मान ज्ञात करें, tan C का मान ज्ञात करें, तो पहले हम देखेंगे tan का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा आधार होता है, P बटा B, यदि tan C है, यदि tan C है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ पर थीटा होगा तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण और थीटा हो उसे हम आधार कहते हैं, और थीटा के सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने है उसे हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, tan का फॉर्मूला
P बटा B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो tan में हमें लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए, तब जाकर हम उसके फॉर्मूले पे सेट करेंगे। ठीक है, तो लंब तो है, सॉरी आधार तो है लेकिन लंब नहीं है, तो लंब हमें निकालना होगा। हमने पाइथागोरस ट्रिक का फॉर्मूला भी बताया था कि कर्ण जब निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब जब निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और आधार जब निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमने बताया था। हमें आज निकालना है लंब, तो लंब का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसमें लंब कौन है, ए बी है, यानी कि यहां लिखेंगे, यहां हल ऐसे ही करना है। हल त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले तो आपको बताना है कि बी 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद क्या क्या दिया है, AC बराबर 13 तथा BC बराबर 5। हालांकि सेंटीमीटर में यदि है तो सेंटीमीटर डालिए, ठीक है। सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ये H है, इसको भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो यहां पर भी हम सेंटीमीटर डालेंगे तथा तथा BC 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है मुझे, लंब यानी कि AB, इसलिए AB बराबर, वो तो है लंब, लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस, कर्ण कौन है इसमें, तो AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर माइनस करेंगे ना। चलिए AC कितना है, BC कितना है, तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस होने के बाद 144 का सेंटीमीटर। अब इतना जब निकल गया तो अब हमें निकालना क्या है, tan C, फॉर्मूला वही है लंब बटा आधार। चलिए C के लिए लंब कौन होगा, C के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार कौन हो जाएगा BC, यानी AB कितना है 12 सेंटीमीटर। अभी आया है AB, देख रहे हैं आप, AB याद दे दीजिए, इसलिए AB, तो AB कितना है 12 और BC कितना है सेंटीमीटर। कटने के बाद 12/5 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन देगा और आपको निकालने को बोलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन पे ये यहाँ पे मैंने tan C बोला है, अगर वो कह देता tan C के अलावा tan C तथा tan A ज्ञात करें, तो मुझे तो सारी भुजाएं मिल गई हैं, यह 13, यह 5, यह 12 मुझे तो मिल चुका है। मुझे अब tan A का मान ज्ञात करना है, अब इसी पर मैं कैसे ज्ञात कर रहा हूं वो देख लीजिए। tan A दिख रहा है, ये tan A, tan का जो फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा आधार। अब यह देखिए A के लिए लंब कौन होगा, A के लिए लंब उसके सामने वाला भुजा होता है, कौन होगा वो, आधार कौन हो जाएगा AB, बस नॉर्मल। BC का वैल्यू है 5 और AB का वैल्यू है 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan C पूछा गया है, tan A पूछा गया, इसी पर sin A भी पूछा जा सकता है, sin B भी पूछा जा सकता है ना। B नहीं, B पे तो B 90 डिग्री, B नहीं पूछेगा, सिर्फ न्यून कोण के लिए पूछता है ना। sin A, sin C, cos A, cos C, cot A, cot C, बात आ रही समझ में। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन सेम यही रहेगा, यानी इसी टाइप का रहेगा। और आपको tan C और tan A निकाल को दिखाया हूं, आपको कुछ और दिखाना होगा। जैसे ये एक त्रिभुज रहा, ये आपके लिए क्वेश्चन है CW, ये क्वेश्चन है A B C जिसमें B समकोण है, यह 10 सेंटीमीटर है,
ये 6 सेंटीमीटर है, ये नहीं दिया गया है। ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है tan A पहली चीज, दूसरा cos C, तीसरी चीज cosec C, cosec A, और चौथी चीज sin A, sin A। ठीक है, इतना आप लोग अभी याद करके दिखाइए आंसर क्या होता है। टाइप 2 किस तरह का प्रश्न आता है, उस प्रश्न को समझो। कहेगा यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तब tan थीटा का मान निकालें। इस तरह का सवाल आएगा। त्रिभुज नहीं दिया, ठीक है, उसकी भुजाओं की माप भी नहीं बताया, बस आपको एक त्रिकोणमितीय फलन सूत्र में से किसी एक फलन का मान दे दिया और किसी दूसरे फलन का मान पूछ रहा है। बात आ रही है समझ में? इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे बनाएंगे, सोचो। दिया क्या है? साइन थीटा 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, यानी कि P बराबर 3 हो जाएगा और H बराबर 4 हो जाएगा। चूंकि यह एक अनुपात है, हो सकता है पहले 6/8 होगा, जो कटने के बाद 3/4 आया हो, तो किसी ना किसी चीज से तो कट के आया होगा। तो ये कितना से कट के आया है? 2 से। तो अगर फिर हमें ओरिजिनल नंबर पता करना हो तो 2 से गुना कर लेंगे, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। इसमें पता नहीं है कि किस चीज से कट के आया, तो हम इसको ऐसे मानेंगे P/H बराबर 3K/4 की। ठीक है, इसलिए P बराबर 3K तथा H बराबर 4K। ऐसे P है, H है, क्या नहीं है? B नहीं है, B। इसलिए B बराबर, फॉर्मूला क्या है B का? H² माइनस P²। H की जगह पर रखेंगे 4K, उसका होल स्क्वायर। P के जगह रखेंगे 3K, उसका होल स्क्वायर। 4 चौका 16 K², 3 तिरका 9 K² माइनस करेगा 7K²। तो चूंकि K बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 7 अंदर रह जाएगा। ऐसे रूट अंदर 7K। हमें निकालना क्या था? tan थीटा का मान। अब tan थीटा, tan का फॉर्मूला क्या है? यानी कि P/B। P कौन है? 3K। B कौन है? रूट अंदर 7K, K से K कैंसिल, 3/रूट अंदर 7। ये आपका आंसर आया। इस टाइप के क्वेश्चन का को ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन यदि, ये आपके लिए होमवर्क है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो? कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, cos का मान लिख देना, स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर कर देना, साइन का स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर कर देना। जैसा tan हम लोग निकाले हैं, यदि tan स्क्वायर होता ना तो इस पे हम स्क्वायर कर देते, इस पे भी स्क्वायर कर देते, इस पे भी स्क्वायर कर देते, और स्क्वायर करके जो आंसर आता वो हम लिखते। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बदल दे रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा का मान स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरका 9 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर। बात आए समझ में? तो ऐसे ये निकलता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। यदि
tan थीटा बराबर 6/8, तब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान। ये दो प्रश्न है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए।